अब मैं जो बलूचिस्तान में रहता हूं वो कहता हूं मैं 7,000 साल पुराना जो है मेरगढ़ मेरा है। ओ भाई, तुम तो कल हलब से उठ के आए थे, तुम्हारा मेरगढ़ कहां से हो गया? सारे बलोच हैं 1,000 साल पहले आ गए, तुम्हारे बाप दादा आए उन्होंने कत्ल कर दिया। और अब तो हालत ये हो गई हुई है बीजेपी के आने के बाद, यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ। अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा कि जो किस तरह के कि आओ बैठो। अगर एक 24 घंटे की साइकिल को माने, जब से भारत आए तो मुगल उसमें से 5 मिनट भी नहीं है। ये इतिहास है हमारा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे बाप दादा, मेरे एंसेस्टर्स इसी मिट्टी के हैं। मेरे खानदान में कोई सेंट्रल एशिया से, कोई फॉरेन कंट्री से नहीं आया। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है, और इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है यहाँ पे। उस समय भारत में यूनिटी नहीं थी। आज जो हम देख रहे हैं, जो बदल रहा है माहौल, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हिंदू यूनिटी का है, हिंदू एका का है। 10 चीजें थी जो हमारे सिस्टम में कुरीतियां थी, वो बुरी चीजें थी, तो हमने आपको रिफॉर्म भी करा अपने आप को। और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, जैसे काफी लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि जब से मोदी जी आए तब से। गांधी जी ने मरण व्रत रखा भूख हड़ताल की कि पाकिस्तान का पता नहीं 75 करोड़ को इतना उस जमाने में बनता था, जो इसका हक है उसको दो। सो फ्रेंड्स, ये बात तो अपने आप में बहुत बड़ी है कि एकता में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। दोस्तों, जब हमारी शक्तियाँ मतलब संगठित होती हैं ना, उस समय एक सुर से आवाज़ आती है और उसी एक सुर के अंदर परमात्मा की भी आवाज़ होती है। दोस्तों, एक कहावत है ना, संगठित हुई शक्ति मतलब जीत का कारण बनती है और विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। ये 75 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद हम ताल्लुकात हमारे बेहतर नहीं हो पाए, ना हम तिजारत शुरू कर पाए, और फिर कई जंगें भी लड़ी हम नहीं पाए। आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? हम बुनियादी तौर पर एक सरजमीन पे सदियों से एक साथ रहते चले आए हैं। 1900 के आगाज से हमारे साथ एक ऐसी सूरत हाल बिल्टअप हुई है कि जिस सूरत हाल में फिर हमने इकट्ठे रहना छोड़ दिया। 2 कौमी नजरिए से पहले एक यक कौमी नजरिया आया, और यक कौमी नजरिया जो था वो सबको मालूम है कि वो नागपुर के अंदर किस तरह पैदा हुआ और नागपुर में कौन कौन लोग थे। इस सारी कैफियत के अंदर फिर पाकिस्तान बना। अब मैं जो बलूचिस्तान में रहता हूं वो कहता हूं मैं 7,000 साल पुराना जो है मेरगढ़ मेरा है। ओ भाई, तुम तो कल हलब से उठ के आए थे, तुम्हारा मेरगढ़ कहां से हो गया? तुम्हारे बाप दादा आए उन्होंने कत्ल कर दिया। और अब तो हालत ये हो गई हुई है बीजेपी के आने के बाद, यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ। अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा कि जो किस तरह के कि आओ बैठो। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, पहली तो बात यह है कि एक तासुर है कि भारत, मुगल जो थे उनका आना भारत की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था। भारत का जो रिकॉर्डेड इतिहास है वो 5,000 साल का है, और वैसे उससे बहुत पुराना है। अगर एक 24 घंटे की साइकिल को माने, जब से भारत आए तो मुगल उसमें से 5 मिनट भी नहीं है, पहली चीज। पर हाँ, क्योंकि इतनी बातचीत होती है मुगलों के बारे में, अच्छी भी हुई है बुरी भी हुई है, तो कॉन्वर्सेशन में मुगल हैं। दूसरी चीज ये है कि आरएसएस का जन्म जो है वो 1927 को हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 को हुआ था। मुस्लिम लीग के जवाब में आरएसएस का जन्म हुआ, उसके पहले हिंदू महासभा थी ऑलरेडी। इतिहास को लेकर, तारीख को लेकर एक बात बताता हूं, भारत में मुस्लिम्स आए थे, उनको कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो उनको विलेंस मानते हैं। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है, और इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है यहाँ पे। उस समय भारत में यूनिटी नहीं थी, उस समय हिंदू थे, हिंदुओं में यूनिटी नहीं थी। आज जो हम देख रहे हैं, जो बदल रहा है माहौल, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हिंदू यूनिटी का है, हिंदू एका का है। जो कई हजारों साल से हिंदू एक नहीं थे, जातियों के नाम पे अलग अलग हो गए। ठीक है, ये लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा, ये वेद पढ़ेगा, वेद नहीं पढ़ेगा। 10 चीजें थी जो हमारे धर्म में, हमारे सिस्टम में कुरीतियां थी, वो बुरी चीजें थी, तो हमने आपको रिफॉर्म भी करा अपने आप को। हमने बोला ये ठीक चीज नहीं है, इसको निकालो, और अभी भी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं जो चीज गलत है। क्योंकि सेल्फ एक जिसको कहते हैं कि एक पाथ लेना चाहिए जिसमें सेल्फ करेक्शन होना चाहिए, वो हम मानते हैं, और हमें भी गलतियां रही हैं पास में, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, जैसे काफी लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि जब से मोदी जी आए तब से। जब पाकिस्तान के 2 हिस्से करे थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी कांग्रेस की, और जो पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई है ना,
बीजेपी के टाइम पर सिर्फ एक ही हुई है, क्योंकि बीजेपी पावर ही बहुत कम में रही है। ये इतिहास है हमारा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे बाप दादा, मेरे एंसेस्टर्स इसी मिट्टी के हैं, हमारा फैमिली ट्री यहीं का है। मेरे खानदान में कोई सेंट्रल एशिया से, कोई फॉरेन कंट्री से नहीं आया, और मैं मेरी रिश्तेदारी में कोई बाहर से नहीं आया, सब इसी मिट्टी के। फॉर मेनी जनरेशंस, 15-18 जनरेशंस की तो बात हम कह सकते हैं, उसके पहले तो नोबडी नोज व्हाट हैज हैपेंड। जिस भगवान की पूजा मैं करता हूं, मेरे एंसेस्टर्स भी उसी भगवान की पूजा करते थे। सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुस्लिम्स भी आए, अंग्रेज भी आए, और आज भी 80% से ज्यादा हिंदू है। सिर्फ एक अकेला मुल्क है इस दुनिया में, जो पहले भी था, क्रिश्चियनिटी के आने से पहले भी ये हिंदू था, इस्लाम के आने के बाद भी मेजॉरिटी हिंदू था। हाँ, इसमें बाकी पॉपुलेशंस आई, सेटल डाउन हुए, बाहर से बहुत लोग आए। खास तौर पर अगर मैं इमरान खान साहब के रेफरेंस में बात करूं तो वो कहते हैं कि जो इस वक्त कौम को मैं देख रहा हूं जैसे वो बेदार है, ऐसे कभी नहीं थी। क्या वाकई आप भी ये देख रहे हैं कि मुल्क में कोई सॉफ्ट रेवोल्यूशन आ चुका है, कोई इनकलाब आ चुका है? आपने दो चीजें कही हैं अपने इंट्रो में। मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है, मैं तो बचपन से सुन रहा हूं भाई जी, मुझे तो एक दिन सुकून का याद नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि दुश्मनों में घिरा हुआ है, तो भाई उसकी वजह है बिकॉज दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, ये फॉर्च्यून हंटर्स हैं, सही, ये ठग्गों के टोले हैं। जैसे शिकार पे नहीं जानवर लड़ता, ये इक़्तिदार नहीं, ये शिकार है, ये मुल्क इनकी चरागाह है। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, लूट मार अखीर पे थी, बूढ़े जवान कत्लो गरत, वो कहते हैं ना एक आग का दरिया था और तैर के जाना था, ये सूरत हाल थी। लेकिन पाकिस्तान मकरूज नहीं था। गांधी जी ने मरण बरत रखा, भूख हड़ताल की कि पाकिस्तान का पता नहीं 75 करोड़ को इतना उस जमाने में बनता था, जो इसका हक है। मैं भी तकसीम के खिलाफ हूं, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान बन गया है, ये उसका हक है, उसको दो। यानी पाकिस्तान उस वक्त मकरूज नहीं था, उसने लेना था, देना किसी का टका नहीं था। फिर क्या हुआ? आज आपकी तो जो नस्ल पैदा भी नहीं हुई, वो भी मकरूज, वो गिरवी पड़ी है, बिल्कुल वो रहन पड़ी है। तो इनमें से क्या नया है बीबी? खोती, पंजाबी का मुहावरा है, खोती चक्कर काट के फिर बोर्ड थले आ गई, अवाम फिर वहीं के वहीं रह गए। उसके बाद ये बाकी जो सारा टोपी ड्रामा है ये आपके सामने है, शायद आपने पार्टली इसको देखा हो। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के अंदर भी एकता की आवश्यकता है दोस्तों। उनकी आवाम के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग मतलब ताकतें हैं वहाँ पर। पाकिस्तान की मतलब मिलिट्री कुछ बात बोलती है, उधर की जो मतलब पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है वो मतलब कुछ और बात बोलती है, और तो आवाम से तो बिल्कुल कटे हुए हैं उनकी पॉलिटिकल जितनी मतलब क्लास है। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अगर वहाँ की भी मतलब एकता हो जाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान भी ऊपर उठ सकता है, और वहाँ पर एक एकता से ना स्टेबिलिटी आ जाएगी, और उस स्टेबिलिटी से पाकिस्तान के अंदर मतलब तरक्की की भावना मतलब जगाई जा सकती है। दोस्तों, कोई भी मुल्क हमेशा जब भी ऊपर उठता है तो उसकी जो मतलब सारे मतलब चीज़ें एक साथ करती हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान का पतन बहुत ही जल्द है। और अगर पाकिस्तान को ऊपर उठना है तो उसको ऊपर उठ के अपनी अंदर की सारी शक्तियों को भी ऊपर उठाना पड़ेगा। होपफुली मतलब ये बात पाकिस्तान को एक दिन समझ आ जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा। और तब तक अगले वीडियो के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।